हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास रोटेशनल ऑपरेटर। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम 4 या 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको मैथमेटिकली समझने से पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं। तो हमने फिजिकली समझने के लिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स वाई जेड। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे आपने 11th या 10th क्लास में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही मैं इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये राइट हैंड रूल लिया है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास जेड कोऑर्डिनेट है। और ये जो तीनों फिंगर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस जेड कोऑर्डिनेट को पकड़ के हल्का सा क्या करवा दूंगा, इस टाइप से रोटेट करवा दूंगा। इनिशियली इसकी पोजीशन ये थी, मैंने इसको इस टाइप से हल्का सा रोटेट करवा दिया, ठीक है। तो अब सिस्टम को रोटेट करवाने में जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन लगा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो इनिशियली अपने पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कौन सा था, एक्स कोऑर्डिनेट ये था, वाई कोऑर्डिनेट ये था और जेड कोऑर्डिनेट ये था। अब मैंने जेड कोऑर्डिनेट को यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे रोटेट करवा दिया। अब जैसे ही मैं रोटेट करवाऊंगा, जेड कोऑर्डिनेट को पकड़ के ऐसे रोटेट करवाया, तो इनिशियली भी जेड कोऑर्डिनेट यही है और रोटेट करवाने के बाद भी जेड कोऑर्डिनेट यही है। पर जो एक्स एक्सिस है उसमें हल्का सा क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। एक्स की इनिशियल पोजीशन ये थी अपने पास, ठीक है। अब रोटेट करवाने के बाद एक्स की पोजीशन ये है, तो कितना स्मॉल सा एंगल आया है। अब इस सिस्टम को स्मॉल एंगल पे रोटेट करवाने के लिए जो अपन ने वर्क डन किया है उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर जेड एक्सिस को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करवाया, तो जो रोटेट होगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैंने बोल दिया एक्स प्राइम। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैंने बोल दिया वाई प्राइम, ठीक है। और ये एंगल कितना बना, एक्स, इनिशियली एक्स की पोजीशन ये थी, रोटेट करवाने के बाद पोजीशन ये है, इस एंगल को मैंने बोल दिया डेल फाई। और ये जो डेल फाई एंगल है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है। मैं ये बोल सकता हूँ डेल फाई टेंस टू कितना है अपने पास, 0 है, ठीक है। अब इनिशियली सिस्टम की जो स्टेट थी, इनिशियल सिस्टम की स्टेट क्या थी, जब मैंने इसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, तो जो साई है वो किसका फंक्शन था, साई फंक्शन था एक्स का, वाई का और जेड का, इसका फंक्शन था। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट करवाता हूं, तो रोटेट करवाने के बाद क्या होता है, अपने पास कोऑर्डिनेट कौन से आते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड एज इट इज रहेगा। तो जो साई है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, साई फंक्शन हो जाएगा एक्स प्राइम का, वाई प्राइम का और जेड कोऑर्डिनेट अपने पास ऐसे ही रहेगा। तो ये अपने पास इनिशियल स्टेट है, ये अपने पास क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अपने को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के ऊपर आना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस सिस्टम को रोटेट करवाया। तो अब अगर मैं इनिशियल स्टेट के ऊपर रोटेशनल ऑपरेटर ऑपरेट करवा दूं, तो अपने पास क्या जाएगी, ये वाली फाइनल स्टेट मिल जाएगी अपने को। तो अब हम यहाँ पे यही करते हैं। मैंने ये क्या लिखा, यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिखी साई, और साई क्या है, एक्स, वाई और जेड का फंक्शन है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, रोटेशनल ऑपरेटर ऑपरेट करवा दिया। अब मैंने इसको जेड एक्सिस से पकड़ के रोटेट करवाया है, तो रोटेशनल ऑपरेटर क्या बोल दिया, आर फॉर रोटेशनल। जेड एक्सिस को रोटेट करवाया है तो जेड एक्सिस, और कितने एंगल से रोटेट करवाया है, स्मॉल एंगल से रोटेट करवाया, स्मॉल एंगल हमने क्या बोल दिया, डेल फाई बोल दिया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, रोटेशनल ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये रोटेशनल ऑपरेटर मैं इनिशियल स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ, तो ये आर, जेड और स्मॉल एंगल ऑफ फाई, ये ऑपरेटर मैंने इनिशियल स्टेट पे ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अपने पास जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो ये आ जाएंगे, साई, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, रोटेशनल ऑपरेटर आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर वर्कडन किया, वर्कडन करने के बाद ये सिस्टम क्या होगा, रोटेट होगा। तो जो वर्कडन किया है रोटेट करवाने को, उसी को हमने क्या बोल दिया, रोटेशनल ऑपरेटर बोल दिया। अब अपना जो टास्क है वो टास्क ये है कि ये जो रोटेशनल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। आई होप आपको फिजिकली समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर अपने को क्या करना है, ठीक है। अब इसको एग्जाम में किस हिसाब से लिख के आना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर बना के आना है। तो सबसे पहले क्या है, लेट ए स्टेट ऑफ सिस्टम। इनिशियली सिस्टम की जो स्टेट है वो क्या थी अपने पास, साई, और साई किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड का फंक्शन था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ फ्रेम रोटेट अबाउट जेड एक्सिस बाय वेरी स्मॉल एंगल डेल फाई टेंस टू 0। अब मैंने ये जो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस को पकड़ के स्मॉल एंगल से रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या जाएगा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स प्राइम में चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई प्राइम के अंदर चेंज हो जाएगा, और सिस्टम की जो स्टेट है वो क्या आ जाएगी अपने पास,
न्यू स्टेट ये आ जाएगी, ठीक है। साई जो है वो एक्स प्राइम का फंक्शन, वाई प्राइम का फंक्शन और जेड कोऑर्डिनेट अपने पास ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने ये पता रखा, ये अपने पास जो रोटेशनल ऑपरेटर है इसको मैंने इनिशियल स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ये अपने को क्या दे देगा, ये वाली स्टेट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर जेड डेल फाई हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। आर जेड डेल फाई क्या है, जो आर जेड है, ठीक है, आर फॉर रोटेशनल, जेड फॉर जेड एक्सिस को हमने रोटेट किया है और डेल फाई बोले तो स्मॉल एंगल से रोटेट किया है, ठीक है। इट्स रोटेशनल ऑपरेटर बाय एंगल डेल फाई अबाउट जेड एक्सिस। अब अपना जो टास्क है वो टास्क ये है कि ये वाली जो रोटेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू है ये अपने को पता करनी है, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे, हम एक और इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इधर ये वाली साइड मिलेगी, इधर ये वाली साइड मिलेगी, जो इसके इक्वल जो साइड आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल ऑपरेटर बोलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो एक्स प्राइम का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। एक्स प्राइम का यहाँ पे कंपोनेंट लूँगा तो ये क्या है, मेरे पास एक्स है, ये एंगल कितना है, डेल फाई है। तो ये नीचे वाला जो थीटा से नीचे की तरफ होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये वाले जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कॉस, और एंगल कितना है अपने पास, डेल फाई है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर मैं y का इस नीचे की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेता हूं, तो y का कंपोनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल कितने का था, 90 का था। 90 में से फाई एंगल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा y कोस 90 माइनस डेल फाई, ठीक है। ये डेल है, ये कंपोनेंट किसके आ जाएंगे अपने पास, ये x का कंपोनेंट आ जाएगा और ये y का कंपोनेंट आ जाएगा नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो x का कंपोनेंट है वो क्या जाएगा अपने पास, x का कंपोनेंट अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है, x कोस डेल फाई प्लस y कोस 90 माइनस डेल फाई, ठीक है। अब यहाँ पे कोस 90 माइनस फाई क्या होता है, साइन फाई होता है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसको हमने क्या लिख दिया, y साइन फाई लिख दिया कंप्लीट को, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है वो इसको एज इट इज रखा। बिल्कुल सिमिलर मैं यहाँ पे y के कंपोनेंट भी यहाँ पे क्या कर लूँगा, ब्रेक कर लूँगा, ठीक है। तो y के कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, y प्राइम के कोऑर्डिनेट ये मिल जाएंगे अपने को, x कोस 90 प्लस डेल फाई और प्लस y कोस डेल फाई। अब ये जो है कोस 90 प्लस डेल फाई अपने पास क्या होता है, माइनस साइन फाई होता है। तो ये x यहाँ पे एज इट इज, इसको हमने लिखा माइनस साइन फाई, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। और जो जेड कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट किसी जेड कोऑर्डिनेट को पकड़ के हमने रोटेट किया था, तो इनिशियली भी जेड कोऑर्डिनेट वही था और फाइनली भी जेड कोऑर्डिनेट वही था। तो जो जेड प्राइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला, जो अपने पास एंगल है डेल फाई, एंगल क्या है, टेंस टू अपने पास 0 है। अब एंगल अपने पास बहुत स्मॉल है, तो जो साइन डेल फाई है इसको हमने क्या बोल दिया, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हमने क्या ले लिया, डेल फाई के ले लिया, ठीक है। और जो कोस डेल फाई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस टू 0 है। कोस 0 कोस अप्रोक्सीमेट 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पे पुट की, जो x के कंपोनेंट हमने निकाले थे, x के कंपोनेंट एक तो ये वाला कंपोनेंट निकाला था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपने पास जो कोस डेल फाई है इसको हमने 1 पुट कर दिया, और दूसरा जो अपने पास साइन डेल फाई है इसको अप्रोक्सीमेट हमने क्या ले लिया, डेल फाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद अपने पास क्या मिलेगा, जो एक्स प्राइम के कोऑर्डिनेट है वो ये मिल जाएंगे, वाई प्राइम में अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो वाई प्राइम के कोऑर्डिनेट अपने को ये मिल जाएंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, वाई को पहले लिख लिया और जो माइनस वाली टर्म है इसको बाद में लिख लिया। जेड प्राइम के कोऑर्डिनेट अपने पास ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे किसका यूज किया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज किया। टेलर सीरीज, और वो भी 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है। 2 वेरिएबल के लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं। तो टेलर सीरीज हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए ली है, एफ एक्स प्लस ए और y प्लस बी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगी। ये टेलर सीरीज का हमने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज किया। अब इसी की हेल्प से, इस टेलर सीरीज की हेल्प से हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे जो y प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो न्यू स्टेट के कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ पे लिए साई एक्स प्राइम y प्राइम जेड प्राइम, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या था, साई, ये x है, और ये वाली जो टर्म है y
प्लस डेल फाई, ये हमने किसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये एक्स प्राइम के हैं, इनिशियली एक्स प्राइम के कोऑर्डिनेट लिए, और फिर क्या है वाई प्राइम है, वाई प्राइम के कोऑर्डिनेट ये है अपने पास, और जेड प्राइम किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो ये हमने जेड के इक्वल ले लिया। ठीक है, साई बाहर है, एक्स की वैल्यू रखी, एक्स प्राइम की वैल्यू रखी, यहाँ पे ये एक्स प्राइम की वैल्यू है, ये वाई प्राइम की वैल्यू है, और ये जेड प्राइम की, जेड के इक्वल ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वाई प्लस डेल फाई है, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, जो यहाँ पे ए ये है ना, इस ए को हमने ये वाली टर्म मान ली। ठीक है, जो बी है वो ये वाली एक्स प्लस डेल फाई, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, अब इसको एक्सपेंड किस टाइप से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इक्वल टू में अपने पास क्या चल रहे हैं, ये न्यू कंपोनेंट चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा साई एक्स प्राइम वाई प्राइम, और ये जेड अपने पास एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे साई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, साई एक्स इसमें से निकाला, वाई इसमें से निकाला, जेड हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये आ जाएगा साई एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए है, ए की वैल्यू हमने क्या बोल रखी है, ए की वैल्यू बोल रखी है वाई डेल फाई, तो यहाँ पे प्लस का साइन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ वाई डेल, और ये फाई हमने यहाँ पे लिखा, ये ए की वैल्यू होगी। अब जो एफ है, एफ का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है। अब एफ क्या है, अपने पास साई है, तो ये साई का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाई हमने बाहर निकाल लिया, उसके बाद अपने पास बी है, बी की वैल्यू कौन सी है, अपने पास एक्स डेल फाई है, और आगे माइनस का साइन, तो माइनस एक्स डेल फाई, और फिर जो f है फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है। फंक्शन क्या है अपने पास, f क्या है, यहाँ पे साई है, तो यहाँ पे जो साई है उसका मैं क्या कर दूंगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा, प्लस सो ऑन, इस टाइप से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आगे हमने ये स्टेप एज इट इज़ लिख रखा है, ये हमने बताया है कि किस टाइप से इस टेलर सीरीज की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जो हायर टर्म है, आगे हायर टर्म भी आएंगी, उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आई थी लास्ट टाइम, जो हमने लास्ट पेज पे निकाली थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साई है, ये वाला जो साई है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये साई भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन, और इक्वल में क्या चल रहा है, साई इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड, ये चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ये जो साई है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लिया, ये साई भी हमने एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है, इतनी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, साई एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, और साथ में डेल फाई इस पूरे में से कॉमन ले लिया। डेल फाई यहाँ पे है, डेल फाई यहाँ पे है, मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई बच जाएगा, और जो साई एक्स वाई जेड है इसको मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा, वाई, और करली बाई करली एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये डेल फाई कॉमन निकाल रखा है, साई एक्स वाई जेड भी कॉमन निकाल रखा है, तो क्या बच जाएगा, करली वाई बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस पूरी जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में से साई एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेता हूँ। साई एक्स वाई जेड कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपने पास जो एल जेड है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की जेड डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आयटा एच कट एक्स करली वाई। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, इसकी जगह मैं कोई एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एल जेड की वैल्यू उठाई डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो आयटा एच कट है, इस आयटा एच कट को उठा के मैं इस तरफ लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट, और जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो क्या है, दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल आई है, एल जेड बाई आयटा एच कट के इक्वल आई है। तो इसका, ये वाली जो टर्म है, इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर हमने क्या निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। अब ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसकी जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही किया है, साई एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये जो 1 है वो एज इट इज। ठीक है, और इस कंप्लीट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एल जेड बाई आयटा एच कट, और यहाँ पे ये जो डेल फाई है, डेल फाई यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे साई एक्स वाई जेड यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब इसको ये जो कंप्लीट इक्वेशन आई है अपने पास, कंप्लीट इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर स्टार नहीं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए।
ठीक है, स्टार इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रखा है। अब इस इक्वेशन नंबर ए को मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर कंपेयर करूँ तो देखो, इक्वेशन नंबर ए के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म है और राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म है, ठीक है, साई एक्स वाई जेड और ये। तो अब अगर इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, ये है, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म भी मैच हो रही है, और इसकी जगह ये वाली जो रोटेशनल ऑपरेटर है ये किसके इक्वल आ रहा है कंपेयर करने के बाद, ये कंपेयर करने के बाद अपने पास इक्वल आ रहा है ये वाली टर्म के 1 प्लस एल जेड बाई आइटा एच कट इंटू डेल फाई, इसके इक्वल आ रहा है। तो हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके यहाँ से रोटेशनल ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी 1 प्लस एल जेड डिवाइड बाई आइटा एच कट इंटू डेल फाई। ये अपने पास किसकी वैल्यू आती है, रोटेशनल ऑपरेटर की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो रोटेशनल ऑपरेटर की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे ये एंगल क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल, कितना, जो डेल फाई है वो टेंस टू कितना है, 0 है। अब अगर मैं इस रोटेशनल ऑपरेटर को जो फाइनाइट रोटेशन है उसके लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा अपने पास, कंप्लीट स्मॉल एंगल के लिए ये है, तो फाइनाइट रोटेशन में क्या आएगा, स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल, इस टाइप से स्मॉल एंगल की वैल्यू ये आई है, इसके इनटू में फिर एक स्मॉल एंगल की वैल्यू आएगी, वो की वैल्यू क्या आएगी, फिर से यही वैल्यू आएगी, फिर से यही वैल्यू आएगी। तो मैं इसको स्मॉल एंगल के लिए जो फाइनाइट रोटेशन है, फाइनाइट रोटेशन के लिए भी मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ये क्या जाएगा अपने पास, ये मिलेगा अपने को आर जेड और फाई, ठीक है। हाँ, फाई तो हमने यूज कर लिया, तो फाई की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, थीटा यूज कर लेते हैं। फाई स्मॉल एंगल के लिए यूज कर लिया, आर जेड थीटा हमने यूज कर लिया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल फाई, ठीक है, और एल जेड बाय आइटा एच कट। ये तो किसके लिए था, स्मॉल एंगल के लिए था। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो अब तक हमने क्या किया था, इसको बिल्कुल स्मॉल एंगल से, डेल फाई एंगल से रोटेट करवाया था, डेल फाई से फिर यहाँ पे रोटेट करवाया, फिर यहाँ पे रोटेट करवाया, यहाँ पे करवाया, यहाँ पे करवाया। इस कंप्लीट एंगल को हमने कितना बोल दिया, कंप्लीट एंगल को हमने बोल दिया थीटा। अब कंप्लीट एंगल थीटा कैसे आ रहा है, ये स्मॉल 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 एंगल करके आ रहा है। तो स्मॉल एंगल की वैल्यू निकाल ली, फिर से मैं ये क्या करूँगा, 1 प्लस ये वाली इक्वेशन फिर से लिख दूंगा, डेल फाई एल जेड डिवाइड बाई आइटा एच कट, ठीक है। फिर से यही वाली टर्म आ जाएगी, कहाँ तक, सो ऑन एन तक अपने पास चलती जाएगी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर जेड थीटा इक्वल टू 1 प्लस डेल फाई एल जेड डिवाइड बाई आइटा एच कट। और इसकी पावर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एन हमने इसकी पावर लिख दी। और यहाँ पे लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली हमने, एन की जो लिमिट है वो कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल की वैल्यू क्या है अपने पास, मैंने इस डेल फाई एंगल को एन टाइम क्या करवाया है, यहाँ पे डेल फाई डेल फाई डेल फाई डेल फाई, कितने डेल फाई है अपने पास, एन डेल फाई है, तो थीटा एंगल की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है डेल फाई की, तो डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी थीटा बाय एन आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर जेड थीटा और इक्वल टू लिमिट कितना मिलेगी, एन टेंस टू इनफाइनाइट मिलेगी, 1 प्लस एल जेड बाय आइटा एच कट। और डेल फाई की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा बाय एन लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट का यूज करते हैं। रिजल्ट क्या है अपने पास, लिमिट एन टेंस टू या फिर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट है, ठीक है, और 1 प्लस ए बाय एन और इसकी पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर a लिख सकते हैं। इसका यूज करके या फिर यहाँ पे x ले लेते हैं, x, और ये भी क्या है, x है, ठीक है। इसको यूज करके हम, इस रिजल्ट को यूज करके ये वाला जो रिजल्ट आया है अपने पास लास्ट इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर जेड थीटा इक्वल टू e की पावर एल जेड थीटा डिवाइड बाई आइटा एच कट, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रोटेशनल ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं अगर आइटा से मल्टीप्लाई करूँ, आइटा को मैं नीचे से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आइटा से डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये क्या देगा अपने को, आर जेड थीटा इक्वल टू आइटा से मल्टीप्लाई, नीचे आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, तो ये अपने को देगा माइनस आइटा और ये e की पावर में, ठीक है, आइटा थीटा एल जेड, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा,
एच कट मिल जाएगा। तो ये अपने की वैल्यू आ गई किसकी, रोटेशनल ऑपरेटर की जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सिमिलर अगर मैं एक्स से एक्सिस से इसको रोटेट करवाऊँ तो एक्स एक्सिस से अगर मैं रोटेट करवाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास। इसको हम लिखेंगे आर एक्स थीटा इक्वल टू ई की पावर आयटा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स डिवाइड बाई एच कट, ठीक है। और ये माइनस का साइन, और वाई के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वाई थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस आयटा थीटा एल वाई डिवाइड बाई एच कट। ये अपने को रोटेशनल ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाएगी अलग अलग कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो रोटेशनल ऑपरेटर है ये समझ आया होगा। अगर इसकी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते